19 अगस्त 1953 रात 2:17 बजे। तेहरान, ईरान। शहर सो रहा था, लेकिन अंधेरे के भीतर एक ऐसा खेल शुरू हो चुका था जिसने आने वाले दशकों की राजनीति, युद्ध और खून खराबे की नींव रखती थी। सड़कों पर खामोशी थी, लेकिन खुफिया एजेंसियों के अदृश्य कदम सत्ता की दिशा बदल रहे थे। तेल, ताकत और नियंत्रण, यही वो तीन शब्द थे जिनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें किसी भी हद तक जाने को तैयार थीं। उस रात एक लोकतांत्रिक सरकार को चुपचाप गिरा दिया गया और उसकी जगह बैठा दिया गया एक ऐसा शासक जो पश्चिम के इशारों पर चलता था। ये केवल एक तख्ता पलट नहीं था, बल्कि एक ऐसी आग थी जिसे जानबूझकर जलाया गया ताकि वो कभी बुझ ना सके। साल 1979, सुबह 9:05 तेहरान की सड़कों पर भीड़ उमड़ रही थी। गुस्सा, आक्रोश और बदले की भावना हर चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। वर्षों तक दबाए गए लोगों ने अब अपनी आवाज को हथियार बना लिया था। पश्चिमी प्रभाव के खिलाफ एक तूफान उठ चुका था जिसने पूरे सिस्टम को जड़ से हिला दिया। राजमहल गिर चुका था, सत्ता बदल चुकी थी और एक नई विचारधारा ने जन्म लिया था। ऐसी विचारधारा जो अमेरिका को केवल एक दुश्मन के रूप में देखती थी। उस दिन से दोनों देशों के बीच एक ऐसी खामोश जंग शुरू हुई जिसमें गोलियों की आवाज कम थी, लेकिन साजिशों की गूंज बहुत गहरी थी। समय के साथ ये टकराव और खतरनाक होता गया। प्रतिबंध लगाए गए, अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाने की कोशिश की गई और हर मोर्चे पर दबाव बनाया गया। लेकिन दूसरी ओर छाया में एक और खेल चल रहा था। मध्य पूर्व के अलग अलग हिस्सों में ऐसे गुट खड़े किए गए जो सीधे युद्ध के बिना ही दुश्मन को कमजोर कर सके। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें सैनिकों के नाम नहीं होते, लेकिन उनकी परछाइयां हर जगह मौजूद रहती थीं। हर हमला, हर जवाब एक बड़े खेल का हिस्सा था जिसे आम दुनिया समझ ही नहीं पा रही थी। 3 जनवरी 2020 रात 1 बजे, बगदाद एयरपोर्ट। अंधेरे को चीरती हुई एक मिसाइल आसमान से नीचे उतरी और कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। धुएं के बीच एक ऐसा नाम खत्म हो चुका था जो सालों से इस छाया युद्ध का सबसे बड़ा चेहरा था, कासिम सुलेमानी। ये केवल एक हत्या नहीं थी, ये एक सीधा संदेश था। अब तक जो युद्ध परछाइयों में लड़ा जा रहा था, वो धीरे धीरे खुले मैदान में आने लगा था। बदले की आग और भी भड़क उठी और दुनिया एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ने लगी। वक्त बीतता गया, लेकिन तनाव कभी कम नहीं हुआ। परमाणु कार्यक्रम को लेकर शक, प्रतिबंधों की जंजीरें और हर कदम पर निगरानी, ये सब मिलकर एक ऐसे दबाव को जन्म दे रहे थे जो किसी भी वक्त विस्फोट कर सकता था। अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा था और ईरान अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हर सीमा पार करने को तैयार था। ये केवल दो देशों के बीच का संघर्ष नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी लड़ाई बन चुकी थी जिसमें पूरी दुनिया की राजनीति दांव पर लगी थी। 2025 देर रात खाड़ी क्षेत्र के ऊपर आसमान में हलचल तेज हो चुकी थी। रडार सक्रिय थे, मिसाइल सिस्टम तैयार खड़े थे और हर देश अपनी अपनी चाल चल रहा था। अब यह टकराव केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहा था। छोटे छोटे हमले, जवाबी कार्यवाही और लगातार बढ़ती आक्रामकता, सब कुछ एक बड़े युद्ध की तरफ इशारा कर रहा था। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश और एक जिद्दी प्रतिद्वंदी आमने सामने खड़े थे और इस बार पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इस पूरे संघर्ष की जड़ केवल राजनीति या धर्म नहीं थी। असली कारण था नियंत्रण, तेल पर, क्षेत्र पर और उस शक्ति पर जो दुनिया को चला सकती है। दशकों पहले जो खेल शुरू हुआ था, वो अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। हर फैसला, हर हमला उसी अधूरी कहानी का अगला अध्याय था जिसे कभी खत्म होने के लिए नहीं लिखा गया था। और अब जब दुनिया इस संभावित युद्ध के किनारे खड़ी है, सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या ये टकराव कभी खत्म होगा या फिर ये आग आने वाली पीढ़ियों को भी जलाती रहेगी। 2025 रात 3:40 पर होर्मुज जल डमरू मध्य। समुद्र की सतह शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके नीचे छिपा तनाव किसी भी क्षण विस्फोट बन सकता था। दुनिया के लगभग 1/3 तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती थी और यही वो नस थी जिसे पकड़कर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को रोका जा सकता था। अंधेरे में तैरते युद्धपोत, सतह के नीचे सरकती पनडुब्बियां और आसमान में मंडराते ड्रोन, हर चीज एक अदृश्य ट्रिगर का इंतजार कर रही थी। ये अब केवल दो देशों का संघर्ष नहीं था,
बल्कि पूरी दुनिया की सांसें इस संकरे जलमार्ग में अटक चुकी थीं। उसी समय खुफिया एजेंसियों के भीतर एक और स्तर पर खेल जारी था। डिजिटल नेटवर्क्स में सेंध लगाई जा रही थी, सैटेलाइट्स को ब्लाइंड करने की कोशिश हो रही थी और दुश्मन की रणनीति को पहले ही भांप लेने की होड़ लगी थी। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें गोलियों से ज्यादा डेटा का इस्तेमाल हो रहा था। हर सर्वर, हर सिग्नल, हर एन्क्रिप्टेड मैसेज एक हथियार बन चुका था। दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसियां छाया में टकरा रही थीं, लेकिन उनके प्रभाव वास्तविक दुनिया में महसूस हो रहे थे। वॉशिंगटन डीसी, बंद दरवाजों के पीछे फैसले लिए जा रहे थे। जो बाइडेन की टेबल पर रखी फाइलें केवल कागज नहीं थीं, बल्कि करोड़ों जिंदगियों का भविष्य थीं। हर विकल्प के साथ एक जोखिम जुड़ा था। अगर हमला किया जाए तो जवाब और भी खतरनाक हो सकता था, और अगर चुप रहा जाए तो दुश्मन और मजबूत हो सकता था। ये वो क्षण था जहां हर निर्णय इतिहास का रुख बदल सकता था। तेहरान, उसी समय आयतुल्ला अली खामनेई के आसपास सन्नाटा था, लेकिन उनके दिमाग में चल रही रणनीति बहुत शोर कर रही थी। वर्षों से चले आ रहे प्रतिबंधों और दबाव ने अब एक अलग ही मानसिकता को जन्म दे दिया था। अब पीछे हटना विकल्प नहीं था। हर जवाब को और भी कठोर बनाना था, ताकि दुश्मन को यह समझ आ जाए कि यह लड़ाई केवल जमीन की नहीं, बल्कि अस्तित्व की है। और फिर वो क्षण आया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक अचानक हमला, एक अनजान दिशा से आई मिसाइल, और कुछ ही मिनटों में हालात पूरी तरह से बदल गए। जवाबी कार्रवाई तुरंत शुरू हुई। आसमान में आग की लकीरें खींचने लगीं, रडार स्क्रीन लाल हो गए, और हर देश ने अपनी अपनी सीमाओं को बंद करना शुरू कर दिया। ये अब आधिकारिक तौर पर एक युद्ध बन चुका था, लेकिन इस युद्ध की सबसे खतरनाक बात यह थी कि इसका कोई स्पष्ट अंत नहीं था। ये कोई पारंपरिक युद्ध नहीं था जहां एक जीतता है और दूसरा हारता है। ये एक ऐसी जंग थी जिसमें हर जीत के साथ एक नई हार छिपी थी। हर हमला एक नए बदले को जन्म दे रहा था, और ये चक्र लगातार तेज होता जा रहा था। दुनिया के बाजार गिरने लगे, तेल की कीमतें आसमान चूमने लगीं, और आम लोगों की जिंदगी पर इसका सीधा असर पड़ने लगा। जो युद्ध हजारों किलोमीटर दूर शुरू हुआ था, उसकी गूंज हर देश, हर शहर और हर घर तक पहुंचने लगी। ये साफ हो चुका था कि ये केवल दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये पूरी दुनिया के संतुलन की परीक्षा है। और इस पूरी कहानी का सबसे अंधकारमय सच ये था कि शायद ये सब पहले से तय था। दशकों पहले लिए गए फैसले, छिपे हुए समझौते और सत्ता की भूख, ये सब मिलकर एक ऐसी दिशा तय कर चुके थे जहां टकराव अनिवार्य था। ये युद्ध अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसे धीरे धीरे योजनाबद्ध तरीके से उस मोड़ तक लाया गया जहां अब पीछे मुड़ना संभव नहीं था। अब सवाल ये नहीं था कि युद्ध क्यों हुआ, सवाल ये था कि आखिर कौन इस आग को बुझाएगा जब हर पक्ष इसे और भड़काने में लगा हुआ है। 2026 सुबह 6:30 बजे तेल अवीव से लेकर तेहरान तक फैले आसमान में एक अजीब सा सन्नाटा छा चुका था। रात भर चली मिसाइलों की गूंज अब धीमी पड़ चुकी थी, लेकिन उसके बाद जो बचा था वो और भी खतरनाक था। अनिश्चितता। सड़कों पर भागते लोग, खाली होते शहर और हर तरफ फैलता डर, ये अब केवल युद्ध का दृश्य नहीं था, बल्कि एक ऐसे भविष्य की झलक थी जिसमें कोई सुरक्षित नहीं था। हर देश अपने अपने गठबंधनों को मजबूत कर रहा था, और हर नेता अपनी अगली चाल को आखिरी समझकर चल रहा था। मध्य पूर्व अब केवल एक क्षेत्र नहीं रह गया था, बल्कि ये दुनिया की सबसे बड़ी शतरंज की बिसात बन चुका था। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी, दूसरी तरफ ईरान और उसके समर्थक। लेकिन असली खेल इन दोनों के बीच नहीं, बल्कि उन ताकतों के बीच चल रहा था जो पर्दे के पीछे रहकर दिशा तय कर रही थीं। ये वही अदृश्य शक्तियां थीं जो कभी सरकारों को बनाती हैं और कभी उन्हें गिरा देती हैं। उनकी नज़र केवल एक चीज पर थी, नियंत्रण। इसी बीच दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अजीब घटनाएं होने लगीं। कहीं अचानक बिजली ग्रिड फेल हो गए, कहीं बैंकिंग सिस्टम ठप पड़ गए, और कहीं इंटरनेट पूरी तरह से बंद हो गया। ये साफ संकेत था कि युद्ध अब केवल जमीन और आसमान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये हर उस जगह तक पहुंच चुका था जहां इंसान की निर्भरता है। एक बटन दबते ही शहर अंधेरे में डूब सकते थे, और एक कोड लिखते ही पूरी अर्थव्यवस्था गिर सकती थी। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच की दूरी अब केवल नक्शे पर रह गई थी। असली दूरी उन फैसलों की थी जो हर पल इस खाई को और गहरा कर रहे थे। एक तरफ ताकत का प्रदर्शन था, दूसरी तरफ अस्तित्व की जिद, और इन दोनों के बीच फंसी थी पूरी दुनिया।
कोई भी कदम अब छोटा नहीं था और कोई भी गलती अब सुधारी नहीं जा सकती थी। फिर एक ऐसा क्षण आया जब पूरी दुनिया की नजरें एक ही बिंदु पर टिक गईं। परमाणु हथियारों की चर्चा अब केवल खबरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि वो एक वास्तविक संभावना बन चुकी थी। हर देश की उंगलियां ट्रिगर के बेहद करीब थीं और एक गलत निर्णय पूरी मानवता को उस अंधेरे में ढकेल सकता था जहां से वापस आना संभव नहीं होता। लेकिन इसी अंधेरे के बीच एक और सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। ये युद्ध केवल देशों के बीच नहीं था, बल्कि ये विचारधाराओं, इतिहास और उस अविश्वास के बीच था जो पीढ़ियों से पनपता आ रहा था। जब तक वो जड़ खत्म नहीं होती, तब तक कोई भी जीत असली जीत नहीं हो सकती। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है कि इस युद्ध का कोई अंत नहीं है। ये केवल रूप बदलता रहेगा, कभी खुलकर, कभी छिपकर, लेकिन इसकी आग हमेशा जलती रहेगी, क्योंकि असली कारण कभी खत्म नहीं हुए, उन्हें बस दबा दिया गया था।